हम तुम्हें यहाँ देखने आए, तुम हमारे सामने ही ऐसे मुस्कुरा रही हो। वो क्या है ना, कुछ बातें याद आ गई। दीदी ने बोला था अगर हंसी आए तो मन ही मन मुस्कुरा लेना। वैसे तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? दीदी ने बोला था अब कुछ बात याद आ जाए तो मन ही मन मुस्कुरा लेना। चाय दो। चाय क्या तुमने बनाई है? नहीं, काम वाली ने बनाई है, अंदर है वो। और दीदी ने ही बोला था कोई पूछे चाय किसने बनाई है तो यही बोलना कि चाय तुमने बनाई है। क्या बात है बहन जी, अभी से आप अपनी छोटी बहन को इतना झूठ बोलना सिखा रही है और झूठी चीजें सिखा रही हैं आप। वो नहीं भाभी जी, मुस्कान को सारा काम आता है पर वो कभी करती नहीं है ना, जॉब करती है, तो इसलिए मैंने उसको ऐसा बोलने के लिए बोला था ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। हो, अच्छा, तो ये जॉब करती है? अगर आपको होगे तो छोड़ देगी शादी के बाद। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम थोड़े मॉडर्न ख्यालात के, हमारे लिए चलेगा। हमें इसकी जॉब से कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त इतनी है कि जॉब के साथ साथ इसे हमारा घर भी संभालना पड़ेगा। बस हमें और हमारे देवर जी को 2 टाइम का खाना दे दे वक्त पे, हमारे लिए वही काफ़ी है। ओ अच्छा, नोट कमाने वाले के साथ साथ आपको रोटियां गोल बेलने वाली भी चाहिए? हाँ बिल्कुल, और वैसे भी अभी तक तो सारा घर का काम मैं करती आ रही हूँ, अब छोटी देवरानी आ जाएगी तो मुझे भी तो आराम चाहिए भाई। ओ अच्छा, तो आपका देवर आटा गूंदेगा तो मैं रोटी बना दूंगी। मेरे देवर जी आटा गूंदेंगे, सब्जी काटेंगे, वो भला ये सब काम क्यों करेंगे? अगर वो सब्जी काटेगा तो मैं सब्जी बना दूंगी, अगर उसने घर में झाड़ू लगा दिया तो मैं पोछा लगा दूंगी। होश में तो, दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? क्या बोले जा रही हो, समझ में आ रहा है कुछ? मुस्कान, ये सब क्या बोली जा रही है तू? बस कीजिए रूबी जी, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी छोटी बहन को जो सिखाया है ना, बस वही बोले जा रही है ये। अरे ऐसे कोई जबान चलाता है क्या अपने ससुराल वालों के आगे? और ऐसे टाइम पे जब हम इसे देखने आए, अरे ऐसे टाइम पे लड़कियों की जुबान तक नहीं खुलती है, और आपकी बहन को देखो, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसमें गलत क्या बोला है मैंने? गलत क्या बोला है तुमने? बड़ी बेशरम लड़की हो। मेरे देवर जी घर का काम करेंगे, ये तुमने सही बोला है। घर के काम करते हुए ना सिर्फ औरतें अच्छी लगती हैं, मर्द नहीं। आज तक सारा घर का काम मैंने संभाला है, मैंने किया है, अब तुम करोगी। अगर आपका देवर जॉब करते हैं तो जॉब मैं भी करती हूँ, और जितनी सैलरी वो कमाते ना उतनी सैलरी मैं भी कमाती हूँ। अगर सैलरी हमारी बराबर नहीं है तो बाहर जाके जॉब मैं भी करती हूँ ना। अगर इनके कमाने में अगर मैं मदद कर सकती हूँ, क्या ये घर के कामों में मदद नहीं कर सकते? या मेरी किसने कहा है कि घर के काम औरत ही करती है, आदमी नहीं कर सकते हैं क्या? घर का काम एक ऐसा हुनर है कि लड़का और लड़की दोनों को आना चाहिए। अगर आपका देवर आपके लिए राजा बेटा है ना, तो मैं भी अपनी दीदी के लिए रानी बेटी हूँ। बहुत लाड प्यार से पढ़ाया लिखाया है इन्होंने, मुझे बड़ा किया है इन्होंने। आज जो मैं यहाँ तक हूँ ना, उसके पीछे मेरी दीदी का हाथ है। अगर ये नहीं होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। घर के काम मुझे नहीं आते, फिर भी सीख रही हूँ ना अपनी दीदी से, और मुझे पूरा कोशिश कर रही है सिखाने में। मैं ऐसा पार्टनर चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करे, हेल्प करे, और मेरे साथ हमेशा सपोर्ट करे। अगर इनके सर में दर्द हो रहा है तो मैं इनका सर दबा दूँ, अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ये मेरे सर दबा दे। अगर मैं चाय बना रही हूँ तो ये भी मेरे साथ मदद कर सकते हैं ना। अगर मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ तो ये मेरे साथ भी पोंछा लगवा सकते हैं। इसमें कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है कि शादी करके इनके घर में आऊँगी, इनका पूरा हक बनता है कि मेरे साथ पूरा काम करे, मेरा सपोर्ट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि घर का सारा काम मैं ही करूँ और आपका बेटा घर में पड़ा रहे। ये तो काम तो औरत ने बांट रखा है कि घर का काम सारी औरतें करेंगी और बाहर का काम आदमी करेंगे। अगर औरत जॉब कर रही है तो जॉब के साथ साथ घर का सारा काम भी करना पड़ता है। अगर वही आदमी बाहर जॉब कर रहा है तो घर के काम में एक हाथ भी नहीं बटाता है। आटा गूंदना नहीं आता तो क्या, सीख जाऊंगा। और रही बात सब्जी की तो हम दोनों मिलके बना लेंगे, और रही बात झाड़ू पोछे की तो उसके लिए हम काम वाली रख लेंगे। क्या बोल रहे थे बच्ची आप? भाभी, मुस्कान सही तो कह रही है। और वैसे भी जब हम दोनों साथ में कमा सकते हैं, साथ में रह सकते हैं, तो क्या साथ में काम नहीं कर सकते? और घर की जिम्मेदारियां लड़का और लड़की दोनों को उठानी चाहिए। शाबाश बेटा, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी तो तुम्हारी मम्मी के लिए पहले चाय बनाया करता था। तो भाई अब देर किस बात की, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जल्दी से मुंह मीठा करवाते हैं। शुरू में तो मैं इनकी बातें सुनकर सोच लिया था कि मैं अपनी फूफा जैसे बहन की शादी इस घर में नहीं कराऊंगा, पर प्रकाश की बात सुनकर मुझे लगा कि ये लड़का अच्छा है। ऑफकोर्स, वैसे भी जिंदगी की गाड़ी तो दोनों पहियों से चलती है ना। अगर एक पहिया स्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्लो हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली वाइफ का मैं कंधे से कंधा मिला के हमेशा साथ दूँ। है ना दीदी? और मैं आपको बता दूं, मेरी दीदी ने
बहुत अच्छी सीखी है। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। जाओ जल्दी से मिठाई का डब्बा ले आओ, और मुंह भी तो मीठा करना है ना।